सामाजिक कारकुन इरफान भाई मौजूद है। इरफान भाई ये बताइएगा कि थोड़ा सा अहवाल बताइएगा, सुबह जब ड्रोन यहाँ पे गिरा, आपका घर साथ ही है, आपने क्या देखा, थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा। जी बिल्कुल, ड्रोन तो नहीं कहना, ये ड्रोन कहना ड्रोन की तौहीन है। ड्रोन बड़े अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ये शुरली है, एक पटाखा है, और जो ये मुल्क भर के साथ साथ इन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मरी रोड पे इन्होंने ये शरारत की है। ये जब यहाँ पे गिरा तो शोर उठा और यहाँ पे भागदौड़ हुई। तो बर्गर और एक मज़दूर है, एक बर्गर लगाता है, एक मज़दूर है अपना हैदर साहब है और तकीरबाज साहब है, वो ज़ख्मी हुए। ये साथ ही होली फैमिली हॉस्पिटल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी पहुंची और लेके गई है। यहाँ बड़े लोग हैरान थे, अफरा तफरी का आलम नहीं था, लोग परेशान नहीं थे, लोग मुतमिन थे और लोग बड़ी बहादुरी से हौसले से इस चीज़ को फेस कर रहे थे। वहाँ पे जब पता चला ये क्या चीज़ आके गिरी है, तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि ये एक जो भारत की तरफ से जो शरारत की गई है, एक वहाँ से शुरली आई है, एक पटाखा यहाँ पे छोड़ा गया। बिल्कुल ये आप देखेंगे कि ये गेट खुला हुआ था, यहाँ पे मैच होते हैं रात को, आज भी था, और 11 बजे के बाद ये पूरा ये मार्केट खाने की फूड स्ट्रीट ओपन होती है और यहाँ पे लोग आते हैं, नाश्ते के लिए आते हैं। तो ये खुला तो ये सामने ही है, जहाँ पे ऊपर लगा आके, ऊपर लगने के बाद वो नीचे उसके कुछ पुर्जे गिरे हैं और वो रेजा रेजा होके गिर पड़ा है। वहाँ पे पता जख्मी हुए हैं, उनको फौरी उठाया, उनको पानी पिलाया, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दी गई है। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा जी हम ये ड्रोन है, इस ड्रोन की हम ताकब में थे, हमने इसको फ़ज़ा में ही इसको ख़त्म कर दिया था। ये ख़त्म गिरते हुए जो ऊपर से फ़ज़ा में ख़त्म होता है, गिरता है किसी न किसी जगह तो गिरता है, तो वो ये यहाँ के गिरा है। और ये बड़ी हम अप्रिशिएट करेंगे अपनी फ़ज़ाइया को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिन्होंने बर वक्त पूरे मुल्क में होने वाले ये शुरली पटाखों को फ़ज़ा में ही उन्होंने तबाह किया। अगर ये खुदा न खास्ता ये किसी बारूद से भरा होता, ये बिल्कुल रिहायशी आबादी है, ये बड़ी तारीखी और पुरानी ये पनोड़ा बस्ती है, पनोड़ा की आबादी है, कटारियाँ हैं, कमर्शियल मार्केट है, ये दो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बड़े सरकारी मेन ऑफिसेज़ हैं, क्रिकेट स्टेडियम साथ ही इस्लामाबाद का ये शुरू हो जाता है। इन्होंने यहाँ पे आके ये हरकत की, बिल्कुल साथ ही एक और सरकारी अफसर है, ऑफिस है, जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ कराई है। अगर ये बरूद से होती, रिहायशी आबादी में गिरती, यकीनन बहुत सारी हलाकतें थी। और ये भारत बुज़दिल साबित करना क्या जा रहा है कि ये एक शुरली पटाखे ये रिहायशी आबादियों को कर रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि सबसे पहले ये सवालिया निशान ये है कि इतना लंबा फासला भारत से, बॉर्डर से यहाँ तक, यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद को कोई बॉर्डर टच नहीं होता बराह रास्त, इतना लंबा फासला तय करके कैसे आ गया, ये सिक्योरिटी इदारों में सवालिया निशान है बहुत बड़ा। दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ पे कोई हलाकतों की खबर भी चल रही है सुबह से, क्या वाकई में यहाँ पे कोई हलाकतें हुई हैं या कोई शख्स ज़ख्मी भी हुआ है? नहीं, हलाकतें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई हैं। मैं पहले बताया, यहाँ मज़दूर हैं, अपना काम करते हैं, पेट पालते हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं, उनको करीबी अस्पताल में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रेस्क्यू 112 ने पहुंचाया है। हलाकतें नहीं हुई हैं। मैंने पहले कहा है कि ये वो उन्होंने शुरली पटाखा ये छेड़ा है। पाकिस्तानी कौम 25 साल से बड़े बड़े वाक़यात, हादसात, सानिया से गुजरी है और हम ये शुरली पटाखों से नहीं डरने वाले। दूसरी बात जो आपने बड़ी अहम बात उठाई, बात यह है कि यहाँ से अगर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर देखा जाए, ये वहाँ से इन्होंने ये फायर किया, जो मेरे ख्याल बनता है, और ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि हम आपकी पिन लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी साबित किया है कि आप जिस जगह से भी पाकिस्तान में घुसोगे, हम आपको वहीं पे रोकेंगे और तबाह करेंगे। राफेल त्यारा भी तबाह किया है, और अभी और जो ड्रोन अटैक है जो हमारे ये बताए कि यहाँ पे इतलाती मौसूल हुई कि पीछे वाली साइड पे आर्मी पब्लिक स्कूल भी है, उसमें 3 बच्चे ज़ख्मी हुए, ऐसा कोई इतला है यहाँ पे? नहीं, अभी किसी भी इंतज़ामी अमूर की तरफ से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। रेस्क्यू 112 की तरफ से भी सामने नहीं आई है। और हमारे जो रावलपिंडी कमिश्नर साहब जो हमारे इंतज़ामी अमूर को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल है? आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं है, लेकिन जो है वो मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल यहाँ नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि 2019 में इमरान खान की गवर्नमेंट में, जब इमरान खान का एक बहुत अहम बयान है जिस वक्त उन्होंने दिया था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और 2 दरख्त गिराने के जुर्म में इंडिया को जो 2 जहाज़ गिरा दिए थे, और ऑन रिकॉर्ड सब कुछ, उसका डेटा शेटा सब कुछ, वीडियोस अभी अभिनंदन जब आया था सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद थी। और दूसरा चीज़ जो मवाद है वो सामने नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है सोशल मीडिया की, और इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी गूगल का सहारा लेना पड़ा है। कुछ फुटेजेस चल रही हैं जो पुरानी हैं, जो पुराने 2-2 साल पहले की फुटेजेस हैं, वो हमने मीडिया में, सोशल मीडिया के दौरान लोगों ने निकाल ली हैं। तो क्या समझते हैं, क्या फुकदान क्या है, क्यों अभी तक लोगों का ट्रस्ट बिल्टअप उस तरह नहीं हो पा रहा, क्या वजह है?
देखिए सबका गवर्नमेंट थी सबका वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी, सबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इस बहुत बेहतरीन पॉलिसी थी, खारजा पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी थी और बड़ा ही हुकूमत में और सिक्योरिटी फोर्सेस में बड़ा ही इत्तेहाद और मोहब्बत थी और वो बड़े ऐसे तरीके से इसको लेकर चले और उन्होंने 2 दरख्त गिरने का बहुत बड़ा भरपूर जवाब दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो भारत डर गया और वो रुक गया। फिर जज्बा गैर सगाली के तौर पे उनका पायलट भी वापस किया। ये पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्स का बहुत बड़ा इक़दाम था। अभी मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अभी तक ये तय नहीं किया पा रहा कि हम दिफा करें या बदला लें, अभी इस चीज़ में है। लेकिन सोशल मीडिया पे अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है। मेरी पाकिस्तानी आवाम से अपील है कि मुकम्मल तस्दीक और कन्फर्म करके ये चीज़ चलाएं। बाकी इस हुकूमत से बहसित अवाम हमें कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक कोई उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, पार्लियामेंट में खिताब से लेके कौम से खिताब से लेके कोई उन्होंने इत्मीनान नहीं लिया, उल्टा वो एक दूसरों की तारीफ़ें करते रहे हैं। जंग का माहौल हो और वहाँ पे तारीफ़ें नहीं की जाती। जंग रियासतें जंग की तैयारी, मुल्क का दिफा बहुत पहले से तैयार करके बैठी होती हैं। ये अब अफसोसनाक बात यह है कि जब मिसाइल गिरे भावलपुर में, कश्मीर में गिरे, तो इन्होंने 10 घंटे बाद वज़ीर आज़म साहब ने इजलास बुलाया और फिर उन्होंने उस पर कोई मौक़िफ़ अपना सामने नहीं रखा। हमारे वज़ीर दाखिला भी उस तरह एक्टिव नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी फ़ौज एक्टिव है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि रियासतें बहुत पहले से दिफा तैयार रखती हैं अपनी आवाम के लिए। यहाँ पे दिफा क्यों नहीं तैयार, वहाँ पे उस तरह क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा। ख्वाजा आसफ साहब वज़ीर दिफा, मशीर जो साबका वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उनके बयानात देख लें, जग हसाई का बायस बन रहे हैं, आवाम में बेचैनी और परेशानी का सबब बन रहे हैं। हमारे ये बड़े अहम होते हैं, इनको सोच समझ के बोलना चाहिए, आवाम को, कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। हमारी कमो पेश हमारी 26 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं। मासूम बच्ची का बदला कौन लेगा? बावलपुर में एक मासूम बच्ची मरी, कर्नल का बेटा शहीद हुआ, इसका बदला कौन कब लेगा? मैं फौज से अपील करता हूँ, कौम आपके साथ है, आप खुद फैसला लें।